नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फैजाने ताजु शरिया, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम सैयदी सरकार सैयद शबाहत मियां साहब किबला, सैयद आले गनी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तो मस्जिद बननी चाहिए, सबकी आंखें नम है इंशाअल्लाह। सैयद साहब किबला गले से लगा रहे हैं, दुआ दे रहे हैं मरहूम अख्तर साहब किबला को अल्लाह उनकी कब्रों को कुशादा कर दे, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। कहिए आमीन। आपने इस मंजर को देखा, आंखें नम हो गई हैं। मत रोइए भाई साहब, चचा जान मत रोइए, क्या करेंगे, मौत तो हक है, लेकिन गुलामे नबी मरता कहाँ है। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। सैयद साहब ने कहा कि गुलामे रसूल मरता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सारे हजरात बाबज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हम्द दुरूद लायक़ एहतराम ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं हजरात, ठीक हैं आप? जो कुर्सियों में आप लोगों ने आगे कुर्सियां जो खाली हैं उनको भर लीजिए, पीछे वाले लोग मेहरबानी करके हल्का हल्का आगे आ जाएं। जो कुर्सियों पर लोग हैं उनकी कुर्सियां थोड़ी सी आगे खाली हैं, और जिन लोगों को दरमियान में से जाने की आदत है वो अपनी इस आदत का भी से इस्तेमाल करें, चले जाएं। मेहरबानी करके वो लोग बैठे रहें जो सुनने आए हों, कुछ बातें उनसे करनी हैं, कुछ बातें उन्हें सुनानी हैं। मुसलमान और इसकी तारीफ़ यह है कि ये कोई भी ऐसा काम नहीं करता, मुसलमान मोमिन, जिसका दुनिया व आखिरत में कोई फ़ायदा ना हो। अल्लाह ने आपको और हम सब पर बड़ा इनाम किया है कि उसने हमको मुसलमान बना के, इंसान बना के पैदा किया है। ज़रा ये अपने घुटने छोड़ दें, आप ठीक से ज़रा बैठ जाएं। आप इतने आराम से बैठें, आराम से, कोई इसमें मसला नहीं है। जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं इंशाअल्लाह वो भी आएंगे, अल्लाह चाहेगा तो उनको तौफीक होगी। आप लोग जो इधर बैठे हैं ना, आप ज़रा थोड़ा सा अंधेरे में, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इधर आ जाएं तो। बड़ी नहीं, वहाँ से कुर्सियाँ लेके इधर ही आ जाएं या इधर बैठें। आप लोगों के चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं, इधर आ जाएं, मेहरबानी करें, थोड़ी सी हल्की सी आ जाएं, बैठ जाएं आराम से। अच्छा, हमारे यहाँ जब कोई सुबहान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकियाँ मिलती हैं, आपके यहाँ भी मिलती है कि नहीं? तो आप सुबहान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे हैं भाई? सुबहान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और अल्लाह का जिक्र किया करो। इंसान जितना अल्लाह का जिक्र करता है उसका दिल उतना ही जो है वो साफ होता है। दिल में भी जंग लग जाती है ना, ज़्यादा जब जंग लग जाए तो ये भी कैंसर की हालत को पहुंच जाता है। दाता लाहौरी ने, कुतुब लाहौरी ने, अली हजवेरी, हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी दाता लाहौरी फरमाते हैं कि ये दिल का मर्ज़ इतना बुरा मर्ज़ है कि जैसे बदन में कैंसर हो जाता है ना, तो ज़्यादा जब सेल गलत
इकट्ठे हो जाएं तो इंसान का जो जिस्म है वो काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही जब दिल पे ज़्यादा गुनाह लग जाते हैं, ज़्यादा 1 2 3 4 5, यहाँ तक कि वो दिल इतना ख़राब हो जाता है कि फिर उस पर ना आखरत असर करे, ना मौत असर करे, ना उस पर कोई बीमारी असर करे। हालांकि मोमिनीन की ये शान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सहाबा इकराम थे, उनको हुजूर की तरबियत से ऐसी बरकतें मिली हुई थी कि जब तेज आंधी चलती थी तो वो मस्जिद में जमा होके अल्लाह के सामने रोने लगते थे, कहीं ऐसा तो नहीं ये वही कयामत आ गई है जिसकी हुजूर हमको जो है वो खबर देते हैं। और वो सहाबा इकराम, उनकी उम्रें 30 साल से ऊपर हो जाती थी, और जब दाढ़ी के कुछ बाल सफेद होते थे तो वो सजदों में रोते थे और कहते थे आधी जिंदगी बड़ी मुकम्मल हो गई और अब हो सकता है कि मौत करीब आ जाए। वो उन सहाबा इकराम की शान थी कि उनको आंधियां डरा देती थी, हमें तो तूफान भी नहीं डरा पा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मोमिनीन वो हैं, मुसलमान वो है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम अल्लाह का इतनी शिद्दत से जिक्र करो और इतना उसका जिक्र करो कि तुम्हें हर चीज में उसकी जो है वो उसकी कुदरत देखो। कभी पेड़ में, कभी जमीन में, कभी आसमान में। ऐसा अपना जाबिया बनाओ कि तुम जहां जाओ तुम्हें रब की रहमतें नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने जाबियों को इतना अल्लाह का जिक्र करने से इंसान का दिल जिंदा होता है। क्या होता है बोलो, जोर से तो बोलो जरा यार। हाँ, तो जिसका दिल, मेरा तो बड़ा ही अभी मुर्दा दिल है, मैं तो इसी वजह से जिक्र करता भी हूं और कराता भी हूं। जिक्र बड़ी जरूरी चीज है। हमारे बुजुर्गों का यह तरीका रहा है कि उन्होंने किसी न किसी तस्बीह को वो लोग पढ़ते थे हमेशा। याद रखें आप, अल्लाह का जिक्र, सुभान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अकबर। या बताएं आप मुझे, ये जो लोग इनको नमाज पढ़ते पढ़ते 20-25 साल हो गए और खूब नमाज पढ़ते हैं, मगर अभी अपनी बीवी से बात करने का तमीज नहीं है, आप क्या समझते हैं इनकी नमाजें हो रही हैं? अब क्या लगता है, क्या लगता है आपको? जो इमाम साहब से बदतमीजी करता हो, 5 वक्त का नमाजी 20 साल से नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह को रहीम रहीम कहा जा रहा है, उसके दिल में रहम नहीं उतरा, तो उसकी कोई नमाज है? अल्लाह अल्लाह। बताइए आप जरा। रसगुल्ला खाते ही असर कर देता है, मीठा है, नमक अपना असर करता है, तो आखिर बात क्या है कि अल्लाह के नाम का असर लोगों के दिलों पर नहीं है। अल्लाह ने फरमाया नमाज बुराइयों से भी रोकती है, बेहयाइयों से भी रोकती है। जिंदाबाद। और हुजूर ने फरमाया बुरे लोगों की नमाज भी उनको बुराइयों से नहीं। तो अल्लाह ताला, ए भाई कहाँ चले, ए भैया, अच्छा बिल्कुल, और कोई साहब ऐसे जाना चाह रहे हो चले जाएं, बड़े मजाक सी महफिल कर रहे हैं आप लोग। और कोई साहब जाना चाहते हो, टेलीफोन आ गया उनका, भाईजान का। ये बड़ी आफत है आज के ज़माने में। 2 रकत नमाज रोज़ पढ़ा करो कि या अल्लाह मुझे मोबाइल की फितनों से बचा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2 रकत पढ़ा करो तब बचोगे। इसको खराब समझो, बुरा समझो। देखते नहीं आप, इसने सोचने की ताकत छीन ली इंसान से। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में है। इसी वजह से लोग इसमें लगे रहें, ना कुछ सोचें ना कुछ इसमें ख्याल करें। यह है ही ऐसी चीज़। अल्लाह माफ़ करे, आपको ये कहते ही नहीं मेरा दिल नहीं लग रहा है, सुना आपने? कोई कहते ही नहीं मेरा वक्त नहीं कट रहा है, माज़अल्लाह। खैर, अल्लाह का जिक्र आपको करना है इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हमारे हजरत मौलाना राशिद रज़ा मरकज़ी साहब माशाअल्लाह, ये बड़े नेक इंसान हैं। ये एक कॉलेज लड़कियों का बरेली शरीफ के बराबर में कस्बा फतेहगंज में बना रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं। ये बड़े यूनिक इंसान हैं। ना शरीफ तो पढ़ते ही मगर मौलाना भी हैं, पूरे जामिअतुर रज़ा से फारिग हैं और नेक इंसान हैं। अल्लाह ताला इनको खूब बरकतें अता फरमाए और इनके इस मिशन में अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए। अब आप मेरी तरफ देखिए, इन्होंने जो सोचा और जो आज के हालात हैं उसके ऊपर थोड़ी बात आपसे मैं करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं, कामयाब हो जाएं दुनियावी एतबार से, और जब वो मरें तो जहन्नमी हों, तो ये कामयाबी है? क्या ख्याल है आपका? एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों दुनियावी तालीम से आरास्ता हो गए और वो बड़े हुए तो बेटे से बाप ने कहा बेटे नमाज पढ़ो। अब क्या बात करते हो आप?
पढ़ लेंगे नमाज, या नमाज को हल्के ने हल्का कह दिया। इकबाल ने कहा था बदबे अमल थे ही जवान, दीन से बज्जन भी हुए, उनको तहजीब ने हर बंद से आजाद किया, लाके काबे से सनम खाने में आबाद किया। ऐसी तालीम जो अल्लाह से दूर कर दे, ऐसा कल्चर जो आपकी बेटी को बर्बाद कर दे, कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? ये अच्छा कल्चर है, ये बेहतरीन कल्चर है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों तुम भी बचो और अपनी औलाद को भी बचाओ, उस आग से अपने अहले अयाल को बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अब बताओ, मुझे बताओ, ये लोग इस आयत को जरा गौर करें, इतने अपने बच्चों की तरबियत उन्होंने क्या की, तालीम उनको क्या दी? बच्चे पैदा हुए, उसके बाद स्कूल गए, और उसके बाद वही उसने कहा था अकबर इलाहाबादी ने, क्या बताएं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। इसी वजह से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया था? नहीं नहीं भाई, इस वजह से नहीं पैदा किया था कि खाली आप अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं और आपके बच्चे। अब जरा गौर करें, एक बेटी तो वो है, बड़ा दुनिया में गलगला हो रहा है, बड़ा शोर मच रहा है, पूरी हिंदुस्तान में लोग बड़े परेशान हैं, इतनी लड़की यहाँ की चली गई, इतनी लड़कियां यहाँ की चली गई, इतनी लड़कियां ये चली गई। अच्छा आप मुझे बताएं, एक लड़की तो वो है, दुनिया में हिंदुस्तान में दो तरह की मुसलमान लड़कियां पाई जाती हैं, इन दोनों तरह की लड़कियों पर मेरी तकरीर इंशाअल्लाह यहीं पे खत्म कर दूंगा। जरा गौर कीजिए, एक लड़की तो वो है मुसलमान जिससे कहा जा रहा है कि तुम पर्दा करो, नहीं कर रही है। और एक औरत वो है जिससे कहा जा रहा है शादी ब्याह में बेपर्दा जो जा रही हो, ये जाना हराम है, नाजायज है, मगर फिर भी वो अपने आदमी से भी उस सबसे लड़ रही है। उसको पर्दे की कोई फिक्र नहीं, उस पर कोई पाबंदी नहीं, ना उसको कोई रोक रहा है, फिर भी वो पर्दा नहीं कर रही, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, वो बाजारों में भी बेपर्दा है, वो मजारों में भी बेपर्दा है। और एक लड़की वो है जो कॉलेज में गई और उससे मैनेजमेंट ने कहा या तो तू यहां पर पेपर देने आई है तो ऐसा कर, या तो तू अपना ये पर्दा उतार, या पर्दा नहीं उतार सकती तो पेपर छोड़ दे। अब बता कौन सा इम्तिहान देगी, दीन का इम्तिहान देगी या फिर पर्दा उठा के दुनिया का इम्तिहान देगी? तो उस लड़की ने कहा तू अपनी इस तालीम को अपने पास रख, मैं तेरी कनीज नहीं हूं, मैं तो मदीने वाले मुस्तफा की कनीज। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो लड़कियां हैं, बोलो तो सही, थोड़ी देर बोलो। देखो बज़ौक लोग वो होते हैं जो किसी बात पे ना बोलें, अल्लाह अल्लाह। बाज़ौक वो होते हैं जहां बैठे रहमतें आ गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मुस्कुराने वाले लोग, कुछ लोग ये समझते हैं हम दीन बड़ा जानते हैं, हालांकि हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत है मुस्कुराना। सुभान अल्लाह। सरकार मुस्कुराते थे, वो मुस्कुराना ही नहीं सीखे। अपने घर में जाएं, बच्चे डर जाएं, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मतलब क्या है मेरी बात का आप समझ रहे हो? एक लड़की वो है जिस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो फिर भी बेपर्दा है, और एक बच्ची वो है जिस पर पाबंदी है फिर भी वो पर्दा छोड़ नहीं रही। मुसलमान हैं दोनों, इस्लामिक नाम है उनके दोनों के, मगर दोनों में बड़ा वाज़ेह फर्क है। एक पर्दा करने के लिए नहीं तैयार है, एक पर्दा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो, एक लड़की वो है। अच्छा ये लड़कियों पे आप बात क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कि मेरे नबी एक हफ्ते में 3 बार खिताब फरमाते थे हुजूर, जिसमें 2 मरतबा सिर्फ औरतों के लिए खिताब होता था सरकार। इस वजह से कि अगर मेरी मां के अंदर दीन था तो मेरे अंदर दीन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वजह से कि जब पहली वही आई तो नबी पाक ने मक्के में किसी मर्द को नहीं सुनाई। पहली की 5 आयत मेरे नबी ने किसी मक्के के किसी अपने रिश्तेदार को नहीं बयान की, बल्कि अपनी बीबी खतीजा को सुनाई 5 की 5 आयतें, और उन्होंने उसी वक्त इस्लाम को तस्लीम किया। मेरे नबी ने ये इस वजह से फरमाया सुनाई कि मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएगी, और फातिमा ज़ैनब को सुनाएगी, और हुसैन को, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरतों को तालीम से अगर दूर रखोगे तो ये बर्बादी है। औरतें जरूरी हैं तालीम में, मगर वही तालीम जो मेरे नबी ने, जो मेरे सरकार ने दुनिया को, ये वो तालीम नहीं है जिस तालीम के बारे में आप बात करते हैं। तो मैं आपसे जनाब मोहतरम अर्ज कर रहा था, एक लड़की वो है
जिसे मैनेजमेंट इकट्ठा होकर, बल्कि पूरे पूरे जमाने के सारे दुश्मनान इस्लाम इकट्ठे होकर उसका पर्दा, बोलो तो सही, पर्दा नहीं उतरवा पाए, पर्दा नहीं उतरवा पाए। और एक लड़की वो है जिससे किसी ने भी नहीं कहा वो पर्दा करने के लिए तैयार नहीं। दोनों मुसलमान हैं, अल्लाह अल्लाह, दोनों मुसलमान। मुसलमान है। अब वो जो उधर वाली लड़की है वो फैशनेबल, बेगैरत, बेशरम, गैर मर्दों के सामने आने वाली, ये सारी। और अच्छा, वो बचपन से उसका पर्दा वो जानती नहीं थी, उसका इस्लाम छिन गया। किसका? पहली वाली का। वो जो पर्दा उसका छिन गया। अब लोग बड़ा परेशान है, इतनी चली गई। मुझे भी तकलीफ होती है मुसलमान होने के नाते, मगर एक बात आपसे कहूं, क्या वो वाकई में मुसलमान थी? क्या वो वाकई मुसलमान थी? सही मानो मुसलमान थी? नहीं, मेरा ईमान ये कहता है वो जो इतनी लाख लड़कियां गई हैं वो गई हैं, उनका अफसोस है, मगर मेरा दिल ये कहता है उन्होंने इस्लाम को समझा नहीं। अगर इस्लाम को समझ लेती तो जान दे देती, मगर ईमान नहीं देती। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। अच्छा, अब इसके लिए कोई एग्जाम्पल, इसके लिए कहो तो पुराना एग्जाम्पल, कहो तो नया एग्जाम्पल। इसके लिए नया पुराना एग्जाम्पल तो वो है कि वो जो पहली शहीदा है उसका नाम सुमैया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बूढ़ी औरत है और वो सबसे पहली शहीद हुई है इस्लाम के नाम पर। बूढ़ी औरत है, उसका शौहर भी वही है, अम्मार। समझ रहे? यासर, अम्मार की मां, यासर की बीबी, सुमैया उसका नाम। अबू जहल ने कहा इस्लाम छोड़, उसने कहा नहीं छोड़ूंगी। चल इस्लाम भी पकड़, मेरा ये बुत है इस पर थूक दे। उसने कहा नहीं, इस पर थूक दे, वो इसे कह दे कि ये तेरा, ये भी है तुम्हारा, जो है वो है तुम्हारा। वो कह रही तू अपना खुदा मान, मगर अबू जहल बोला मेरे से भी कह दे। तो उसने उसके ऊपर थूक दिया। मैं इस पत्थर को कैसे कह दूं? तवज्जो चाहता हूं आपसे। उसने कहा तूने ऐसा किया। उसने गुस्से में आकर के उस मुसलमान औरत के ऊपर नेजा उठाया, बता इस्लाम छोड़ेगी? उसने कहा अबू जहल जो तुझे करना हो वो कर ले, मैं अपनी जान दे सकती हूं मगर नबी का दिया हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुआ क्या? क्या वो पहली औरत शहीद कर दी गई, उसके जब नेजा मारा उसका पेट फट गया। अल्लाह अकबर, पहली शहीद होने वाली इस्लाम में औरत है, उसका नाम सुमैया है। उसका लहू मक्के की जगह गिरा है और गिरने के बाद दुनिया के सारे ताकतवर और इस्लाम दुश्मनों से ये कहा है कि जिनके लिए तुम बात ये करते हो ना कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, उन्होंने इस्लाम समझा ही नहीं था। और अगर तुम इसका असर देखना चाहते हो सुमैया का, तो जाके देखो उन फिलिस्तीनी औरतों को जिनके बच्चों की लाशें भी उनको नहीं मिली। अल्लाह अल्लाह। हाँ, 17,000 बच्चे तो वो हैं फिलिस्तीन में जिनके मां बाप नहीं हैं। वो जो दिन रात ये बातें करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, ट्रेंडिंग चलाते हैं, इतनी लड़कियां बदलनी, इतनी लड़कियां बदलनी। मैं देता हूं मेरे दोस्त, अभी तू इस्लाम को समझा नहीं, तू सोशल मीडिया का आदमी है। जमीन में जाके देख कि मुसलमान वो होता है जिसके दिल में अल्लाह से, उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। ये आप कहते हैं आपने इस्लाम बदला, एक लड़की नहीं बदल सकते आप, एक छोटी सी लड़की को भी आप नहीं बदल सकते। जाके देखो उन फिलिस्तीन के लोगों में जिनके यहां पर अल्लाह अकबर 13-14 हजार तो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्रें 10 साल से कम है वो शहीद हो गए, उनकी लाशें निकल गईं। उनके छोटे छोटे बच्चों के माँ उठा रही है। एक माँ का बयान में पढ़ रहा था, वो कह रही है मैं अपने बेटे को उठाने गई तो मेरे बेटे को मैंने निकाला मलबे के अंदर से, तो मेरा 3 साल का बेटा था। तो कहती सिर्फ उसके हाथ निकले, उसका जिस्म से उसके हाथ बाहर आ चुके थे। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें आप, वो भूख से मरने वाले लोग, वो पहले रमजान को इफ्तारी लेने गए तो इफ्तारी तो नहीं मिली उन्हें, बम मिला, बम। 125 लोग एक साथ भूखे रोजे की हालत में शहीद हो गए, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां। मगर मैं उन मुसलमान लड़कियों के लिए बात कर, मैं मुझे कोई गारंटी दे दे तो मैं उसका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा। कोई फिलिस्तीन जाए तो उस मुसलमान लड़की का एक जूता उठा लाए, मैं अपने कफन में रख के और सोना चाहता हूं।
वो मुसलमान लड़की जिसने ये बयान दिया कि हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, क्यों? सुबह कहते रात को वो बम गिरते हैं ना, तो सुबह को जब लाशें निकलती हैं तो इस वजह से कि लाशें जब निकलती हैं तो जब लाशें निकलती हैं तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि सुबह को जब हमारी लाशें निकाली जाएं तो हम पर्दे में होनी चाहिए, हमारा बेपर्दा नहीं हो जाए। मैं उन सारी नाचने गाने वाली बदतमीज लड़कियों को, वो जिन्होंने बंबई की उन औरतों और पाकिस्तान की वो बदतरीन लड़कियों को अपना आइडियल बनाया है, उन बदतमीज बेगैरत लड़कियों को अपना आइडियल बनाने वाली अपनी बहनों से कहता हूं तुम्हारा आइडियल वो हरगिज़ नहीं है। फिलिस्तीन की लड़कियां ये कहती हैं हमारी लाशें निकले तब भी बेपर्दा ना हो, और एक भी बेपर्दा लड़की नजर नहीं आई, एक का भी सर नंगा नजर नहीं आया। इतनी लाशें उठाने वाली में उन्होंने पूछा क्यों? कहा अगर हम बेपर्दा हो गई तो नबी की बेटी फातिमा को कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगी? मैं कहता हूं अब बंबई की औरतों की नकल करके आधी आस्तीन के कपड़े पहनने वाली मुसलमान लड़कियों, फिटिंग का कपड़े पहनने वाली लड़कियों, सुनो, जो जिसकी नकल करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठेगा। जो उन बंबई की बेगैरत और पाकिस्तान की उस कंजरी की नकल करेगा कयामत के दिन उसी के साथ वो लड़की उठेगी, और जो नबी की बेटी की नकल करेगी कयामत के दिन फातिमा ज़हरा के साथ उठाई जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद।